6 मार्च 2019 मुंबई के मलाड इलाके में एक ऐसा जुर्म हुआ जिसे सुनकर हर शादीशुदा जोड़ा कांप जाएगा। एक 25 साल के मासूम लड़के ने अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। उस वक्त जगदीश को नहीं पता था कि उसकी ये बात उसकी आखिरी बात होगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जहां प्रेम ने पागलपन का रूप ले लिया, लेकिन गलत इंसान के दिल में। जलगांव के रावेर तालुका, एक छोटा सा गाँव जहाँ जगदीश सालुंखे का जन्म हुआ था। पिता की हेयर कटिंग की दुकान, माँ का प्यार और सपने थे बड़े शहर जाकर कुछ बनने के। 25 साल की उम्र में जगदीश ठाणे पहुंचा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिली, सैलरी अच्छी थी, मन में उमंग थी और दिल में एक ख्वाहिश, एक प्यार भरा घर बसाने की। दूसरी तरफ था मलाड का एक घर जहां रहती थी 22 साल की वृशाली ठाकरे। बाहर से देखने में एक परफेक्ट भारतीय लड़की, लेकिन अंदर से एक ऐसा तूफान छुपा था जो जगदीश की जिंदगी उजाड़ देगा। जब जगदीश के घर वालों ने कहा अब शादी का समय आ गया तो कई तस्वीरें आई गईं, लेकिन जब वृशाली की फोटो आई जगदीश को लगा मानो उसकी तकदीर मुस्कुरा रही हो। लेकिन वृशाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जगदीश को देखकर ही मना कर चुकी थी, ये लड़का बहुत सादा है, मुझे ये पसंद नहीं। फिर पारिवारिक दबाव आया, वृशाली ने हाँ कर दी। 20 दिन बाद फिर मना किया, फिर पंचायत हुई, फिर हाँ हुई और फिर शादी से सिर्फ 3 दिन पहले धमकी आई, अगर जबरदस्ती शादी की तो मैं मर जाऊंगी। इतनी गंभीर धमकी की एक लिखित अग्रीमेंट तक बनाना पड़ा कि अगर वृशाली को कुछ हो जाता है तो जगदीश की कोई गलती नहीं होगी। 29 दिसंबर 2018 शादी हो गई, लेकिन ये शादी नहीं थी दोस्तों, ये जगदीश की मौत की काउंटडाउन शुरुआत थी। ठाणे की कोलसेवाड़ी इलाके में शुरू हुई नई जिंदगी। जगदीश खुश था, उसे लगता अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रोज की लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, परिवार वालों से बदतमीजी। जगदीश परेशान हो गया, उसे लगा शायद अलग रहने से बात बन जाए। उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया, अकेले रहने गए। लेकिन वृशाली खुश नहीं हुई, क्योंकि उसकी समस्या जगदीश का परिवार नहीं था, उसकी समस्या था जगदीश का जिंदा होना। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको हिला देगी। वृशाली ने जगदीश को मारने की पहली कोशिश शादी से पहले ही कर दी थी। 27 दिसंबर 2018, शादी से सिर्फ 2 दिन पहले वृशाली ने बैचलर पार्टी रखी। जगदीश काम से देर से आया, जाते समय वृशाली ने प्यार से टिफिन दिया, घर जाकर खा लेना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचकर जब जगदीश ने टिफिन खोला, भयानक बदबू। जगदीश ने वो खाना फेंक दिया। उस दिन भगवान ने बचा लिया, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। 6 मार्च 2019 बुधवार की शाम जगदीश ऑफिस से घर लौटा, थका हुआ लेकिन खुश कि घर पर पत्नी का इंतजार कर रही है। वृशाली आज कुछ अलग लग रही थी, प्यार से मिली, खाना परोसा। जगदीश को लगा शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस खाने में छुपी थी मौत। खाना खाने के 10 मिनट बाद जगदीश के सिर में चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत, नजर धुंधली होने लगी। वृशाली, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये थे जगदीश के आखिरी होशो हवास के शब्द। इसके बाद जो हुआ वो इतना बर्बर था कि एक इंसान के साथ ऐसा कर सकता है, यकीन नहीं होता। बेहोश जगदीश और वृशाली के हाथ में एक मजबूत रस्सी गर्दन के चारों तरफ कसकर बांधी और फिर दबाना शुरू किया। 6 मिनट, बस 6 मिनट में एक जिंदगी खत्म हो गई। एक प्रेम कहानी, एक सपनों का घर, सब कुछ खत्म। लेकिन वृशाली का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे परफेक्ट एलिबाई बनानी थी। घर से ज्वेलरी गायब करी, पूरे घर का सामान बिखेरा, दरवाजा खुला छोड़ा और एकेडमी अवार्ड जीतने लायक एक्टिंग शुरू की। सब्जी लेने गई, वापस आई तो फोन लगाया जगदीश के मामा को, जल्दी आइए, मैं सब्जी लेने गई थी, घर लौटी तो सामान बिखरा है और जगदीश बेहोश हैं। पुलिस आई, क्राइम सीन देखा और शुरू में वृशाली पर शक भी नहीं किया। आखिर कौन शक करता है एक रोती हुई विधवा पर? लेकिन दोस्तों, सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। घर में ब्रेक इन के कोई निशान नहीं, चोरी सिर्फ उसी ज्वेलरी की जो वृशाली के पास थी। जगदीश के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं। और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहर और गले पर रस्सी के निशान। अब सारे तीर वृशाली की तरफ घूम गए। पुलिस का सवाल सीधा था, घर में तुम्हारे अलावा और कौन था? जब सबूतों का जाल कसने लगा तो वृशाली का हौसला टूट गया और फिर जो इकबाल हुआ वो सुनकर पूरी कोर्ट सन्न रह गई। मुझे जगदीश पसंद नहीं था, वो बहुत सिंपल था, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, वो मुझे कभी पार्टीज में नहीं ले जाता था, मैं मॉडर्न लाइफ चाहती थी। दोस्तों सुनिए ये बात गौर से, सिर्फ लाइफस्टाइल डिफरेंसेस के लिए एक इंसान की जान ले ली। जगदीश का कसूर क्या था? कि वो अपने पेरेंट्स की तरह सादा जीवन जीता था, कि वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था, कि वो पार्टीज में नहीं जाता था। वृशाली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आईपीसी की सेक्शन 302 मर्डर के तहत केस दर्ज हुआ। दोस्तों ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये आधुनिक समाज के कई सवालों की कहानी है। पहला सबक, शादी से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है, सिर्फ तस्वीर देखकर प्यार नहीं हो जाता। दूसरा सबक, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस बातचीत से सॉल्व हो सकते हैं, मर्डर कभी सोल्यूशन नहीं है। तीसरा सबक, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है
तो बात करें, समझें, लेकिन कभी भी एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जगदीश सिर्फ 25 साल जिया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका प्यार सब कुछ 6 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को उसका सिंपल होना पसंद नहीं था। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं क्या वैशाली को लाइफ सेंटेंस मिलनी चाहिए थी। ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और शॉकिंग केस के साथ। तब तक खुद का और अपनों का ख्याल रखिए।